हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एच पी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन एस बी आई पी ओ प्री के लिए केस लेट टीआई करेंगे। आज अपन 2 केस लेट टीआई करेंगे दोस्तों, और सेशन के लास्ट तक बने रहना आप, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी बताऊंगा। और दोस्तों आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। होप सो कि आप सभी इस बार जल्दी से जल्दी जॉब लग जाएं और ये साल आप लोगों के लिए खुशियाँ लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप ये क्वेश्चन खुद देख के ट्राई करना, और जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको इस केसलेट में कि अपन को वैल्यू कैसे माननी चाहिए, वही आप अप्रोच फॉलो करना, उससे आपको केसलेट जल्दी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बोला था कि मैं केसलेट की ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो केसलेट तो आएगी एस बी आई पी ओ में, क्योंकि 2 डी आई तो ग्राफ बेस आएगी और एक केसलेट आएगी। ठीक है ना, तो अब अपन दोस्तों केसलेट डी आई स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन अब ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है देयर आर 1800 एम्प्लॉइज इन 2 कंपनीज एक्स एंड वाई। ठीक है, 2 कंपनी में 1800 एम्प्लॉई है, कंपनी एक एक्स और एक वाई। ठीक है, एंड देयर आर 3 पोस्ट इन ईच कंपनी इज दैट क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। 3 पोस्ट है दोनों कंपनी में, क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। ठीक है, अब ये आगे बोले 18 सही 3/4% ऑफ टोटल एम्प्लॉई इन एक्स आर मैनेजर। एक्स में जितने टोटल एम्प्लॉई है उसमें से 18 से ही 3/4 मैनेजर है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं 28 से 4/7% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन वाई आर असिस्टेंट मैनेजर। अब जितने वाई है उसमें से 28 से 4/7% असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं सम ऑफ टोटल मैनेजर इन एक्स एंड टोटल असिस्टेंट मैनेजर इन वाई इज 420। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं मैनेजर एक्स में और असिस्टेंट मैनेजर वाई में उनका सम दे रहेगा अपन को। ठीक है, आगे बोल रहा है 19 सही 1/21% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन वाई। वाई में जो टोटल एम्प्लॉय है ना उसमें से 19 से 1/21% है जो है वो है मैनेजर है। ठीक है, एंड लास्ट में बोला 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन एक्स आर क्लर्क। ठीक है, तो दोस्तों अपन पहले टेबल बना लेते हैं, क्योंकि केस स्लाइड में पहले डाटा निकालना है अपन को। तो जैसे 2 कंपनी दे रही है एक्स वाई। ठीक है, इसमें 3 एक्स में दोनों में 3 टोटल पोस्ट है, एक है क्लर्क, एक असिस्टेंट मैनेजर को एम लिख रहा हूँ, और एक है मैनेजर। ठीक है, और टोटल जो एक्स और वाई में टोटल एम्प्लॉय है ना दोनों का सम वो है 1800। ठीक है, अब ओपन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है ना, सबसे पहले क्या होता है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट सब जगह फ्रैक्शन वाली रेशियो दे रखी है ना, उसको अपन को कन्वर्ट करना है। तो 18 से ही 3/4 होता है, 18 चौक 72, 73 14 75, तो ये होता है 75/4%। परसेंट से 100 आएगा, 25 75, 25 चौक 100, तो ये कितना है 3/16। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन को क्या करना है कि ये जो फ्रैक्शन आता है ना उसमें जो नीचे वाली संख्या होती है ना उसको अपन मान लो एक बार तो। ठीक है, उसको टोटल मान लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है 18 से 3/4% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन एक्स। एक्स की बोल रहा है तो एक्स में अपन टोटल 16 मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन 16 भी एक्स में मान लेते हैं कि टोटल एम्प्लॉय है। ठीक है, उसमें से क्या बोला था उसने, उसमें से बोला 3/16, उसमें से 3/16 है ना, मतलब ये वैल्यू 3/16 टोटल एम्प्लॉय इन एक्स आर मैनेजर, उसमें से 3/16 कितने हैं मैनेजर है, इसका मतलब 3 भी मैनेजर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली अप्रोच रखनी है। अब आगे देखते हैं, अगर कोई रेशियो बीच में अगर चेंज हो जाती है तो अपन क्या करेंगे, उन रेशियो को सेम में कन्वर्ट कर देंगे किसी से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आगे बोल रहा है 28 से 4/7, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है दोस्तों 2/7। जैसे अब मैं निकाल के बताऊँ 7 8 56 5 7 14 5 19, ऐड करेंगे 4 तो 200/7 होता है। तो काफ़ी फेमस नंबर है दोस्तों, तो ये नंबर तो आप याद ही रखना, जब भी कैलकुलेट अगर मोस्टली दिखेगी ना तो ये नंबर काम आएगा। तो ये होता है 200/7%, तो परसेंट हटेगा 2 जीरो हट जाएंगे 2/7। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था नीचे वाले नंबर को मान लेंगे, और ये वाई के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, ये बोल रहा है 28 से 4/7% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन वाई आर असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो अपन अब 7 ए वाई में मान लेते हैं। ठीक है, अब 7 ए में से 28 से 4/7 असिस्टेंट मैनेजर है, तो 28 से 4/7 2/7 था, तो ये हो जाएगा 2 है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गई, और यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई दोस्तों। आगे देखो, आगे बोल रहे हैं, पहले वो पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है सम ऑफ टोटल मैनेजर इन एक्स। अब टोटल मैनेजर एक्स में कितने थे 3 भी, एंड टोटल असिस्टेंट मैनेजर इन वाई इज 420। असिस्टेंट मैनेजर ये है, इन दोनों का सम दे रहेगा 420, तो एक क्वेश्चन तो ये आ गई 2 है
प्लस 3b। ये क्वेश्चन बाद में बनाएंगे दोस्तों, अपन पहले बनाते नहीं ये क्वेश्चन, ये ध्यान में रखेंगे, इनका सम दे रहेगा। आगे चलते पहले अपन आगे बोल रहे हैं 19 सही 1/21, इसको भी अपन कन्वर्ट करेंगे 21 19 19 से 399 1/21 है, तो ऐड करके कितना आएगा 400/21। ये डायरेक्ट निकालना है, प्रैक्टिस है, मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ भाई, ये डायरेक्ट फास्ट कैलकुलेशन होती है। 4/21 परसेंट से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, नीचे कितना है 4/21। अब बोला है 4/21 ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन वाई आर मैनेजर। अब अपन ने तो 7 है माना था और नीचे 21 आ रहा है, तो इनको सेम रेशियो में बदलना है दोस्तों। तो अब क्या करना है, 21 बड़ा है ना 7 से, तो अपन को क्या इस 7 को 21 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट होगा, इसको अपन क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 3 से गुणा होगा फिर, तो ये हो जाएगा 6 है, ठीक है, और ये हो गया 21 है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है अपन को 19 से 1/21 ऑफ टोटल एम्प्लॉइज वाई आर मैनेजर, ठीक है, मतलब 4/21 मैनेजर हो जाएंगे, तो 21 है टोटल है, तो ये कट जाएगा, तो 4 है मैनेजर हो गए, ठीक है। अब टोटल 21 है, उसमें से 4 है ये हो गए, 6 है ये हो गए, तो 10 है तो ये हो गए, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है, और ये टोटल 16 भी है, ठीक है। और इसमें अपन ने कुछ मिस कर दिया शायद, कोई लाइन, हाँ लास्ट वाली लाइन में क्या बोल रही है, एंड 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन अक्स आर क्लर्क। अब क्लर्क में टोटल 16 भी है, उसका 50% मतलब 1/2, मतलब 8 भी क्लर्क हो जाएंगे, ठीक है। 8 भी क्लर्क है, मैनेजर 3 भी है, तो टोटल 16 भी है, तो ये हो जाएगा 5 भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों 2 इक्वेशन बन रही है, देखो अब यहाँ पे अपन ने जो एक लाइन अपन ने छोड़ रखी थी वो थी टोटल असिस्टेंट मैनेजर इन वाई और मैनेजर इन एक्स, उनका सम दे रखा था, मतलब इन दोनों का सम दे रखा था अपन को 420, ठीक है। तो 6 है प्लस 3b इज इक्वल टू 420 दे रखा, और एक इक्वेशन यहाँ से आई क्योंकि ये 16 भी ये 21 है, इनका सम 1800, टोटल 1800 है, तो 16b प्लस 20 है इज इक्वल टू 1800। अब इसको अपन किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अपन इसको किस तरह से सोल्व करते हैं इजी पड़ेगा, तो पहले तो क्या करते हैं अपन, इसको मैं दूसरे पेज पर ये क्वेश्चन सोल्व करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थी 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 420, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगी b प्लस 2a 140, एक इक्वेशन तो ये बन गई, प्लस दूसरी थी 16a प्लस 16b प्लस 21a इज इक्वल टू 1800, ठीक है। तो अब इक्वेशन सोल्व करनी है, नॉर्मल है, b की वैल्यू निकाल देंगे, 140 माइनस 2 है, b की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे 140 माइनस 2a प्लस 21a इज इक्वल टू 1800। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व तो 32 हो जाएगा ये तो माइनस 32 है, ये मन में कैलकुलेशन करनी है, अगर फास्ट हो जाएगी ये तो। और इसको अपन 16 से करेंगे, 0 16 तो 64 6 16 कम 16 6 2240 हो गया, 1800 ही आ गया। अब ये आएगा -11 है, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 11 एक की वैल्यू आएगी 440, इसको 2240 माइनस 1800 के 440, एक की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है दोस्तों, एक की वैल्यू 40 आएगी। तो अब अपन को क्या दे रखा था यहाँ पे b प्लस 2a इज इक्वल टू 140, इसमें नहीं रखे, फिर भी अपनी टेबल थी ना, उसमें क्या बोला था, इन दोनों का सम है 420 और एक की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 40, एक वैल्यू इसमें रखेंगे, यहाँ आएगा 240 और इन दोनों का सम है 420, तो ये 240 हो गया, तो ये 180 हो जाएगा, तो 3b की वैल्यू क्या आएगी 180, तो b की वैल्यू आ गई 60, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर अपन डाटा निकाल देते हैं, तो डाटा मैं यही लिख देता हूँ, एक्स वाई क्लर्क असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर, ठीक है, इसी में लिख देता हूँ मैं जो अपन ने निकाला था वो। रफ के लिए बार बार नहीं बनानी है, एग्जाम में तो क्या इसी में आप लिख दो, अभी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्लर्क कितने थे 8b, b की वैल्यू अपन ने निकाली 60, 480 हो जाएंगे, 5b और b की वैल्यू 60, ये 300 हो जाएंगे, और 3b तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें a की वैल्यू 40 थी तो क्लर्क हो जाएंगे 440, और ये 6 है तो ये 240, और ये 4 है तो ये 160 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस मेन यही है, ये वैल्यू आ गया, अब अपन इससे बेस क्वेश्चन करेंगे। अब बस मेन यही था कि इसमें है ना
जब जिस डीए में केवल एक ही वैल्यू दे रखी हो टोटल और बाकी सब फ्रैक्शन में बता रहा हो ना, तो आपको फ्रैक्शन में खेलना आना चाहिए। कैसे? पहले आपको जो फ्रैक्शन दिया होता है ना, उसको आप परसेंटेज फ्रैक्शन दे रखा हो उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलो, परसेंट हटा के। ठीक है, फिर क्या करना है दोस्तों, फिर इसमें जो नीचे आता है ना हर में, उसको आप मान लो टोटल, फिर उस हिसाब से अपन निकालते जाएंगे। और अगर उससे बड़ी संख्या आ जाती है, तो जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या आ गई थी उससे 21A, तो अपन ने सेम रेशियो में बदल दिया इनको, इसको 3 से कर दिया, यहाँ पे भी 3 से गुणा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने निकाल लिया। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इस पे बेस अपन क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पे बोल रहे हैं फाइंड रेशियो ऑफ टोटल मैनेजर्स इन वाई। टोटल मैनेजर वाई के अंदर अपन ने निकाले थे 160 इज टू टोटल असिस्टेंट मैनेजर इन एक्स। अब असिस्टेंट मैनेजर एक्स में निकाले थे, ये थे 300। ठीक है, इसे अपन काट देंगे तो 8:15 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं इफ इन अनदर कंपनी जेड, ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज आर 720। जेड के अंदर टोटल एम्प्लॉय है 720 एंड टोटल असिस्टेंट मैनेजर इन जेड आर 25% मोर देन टोटल मैनेजर इन वाई। ठीक है, अब जेड में जो असिस्टेंट मैनेजर है ना, वो 25% ज़्यादा है टोटल मैनेजर इन वाई। अब टोटल मैनेजर वाई में कितने थे? 160। ठीक है, टोटल मैनेजर वाई में कितने थे? 160 थे। इससे 25% ज़्यादा। अब 25% कितना होता है? 1/4। 1/4 ज़्यादा है तो मतलब 5/4 निकाल देंगे तो 200 आ जाएंगे। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर आगे 200। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देन फाइंड टोटल क्लर्क एंड मैनेजर इन जेड। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर तो 200 आ गए जेड में। अब क्लर्क और मैनेजर इन जेड इज हाउ मच लेस देन द टोटल क्लर्क एंड मैनेजर इन एक्स। तो जेड के अंदर क्लर्क प्लस मैनेजर कितने हो जाएंगे? ये इससे घटा देंगे 200, तो ये हो जाएगा 520 क्लर्क प्लस मैनेजर जेड के अंदर। फिर ये बोल रहा है कि कितना ज़्यादा है, हाउ मच कितना कम है, हाउ मच लेस देन द टोटल क्लर्क एंड मैनेजर इन एक्स। अब क्लर्क और मैनेजर एक्स के अंदर कितने थे? 480 प्लस 180, इसको ऐड कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगा 480 में 28 कर देंगे 500, 500 प्लस 600, 660। ठीक है, एक्स के अंदर 660 आ गया। अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है ये कि ये कितना कम है 660 में से? 140 कम है, तो ऑप्शन नंबर ही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना है आपको। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड एवरेज नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन एक्स एंड वाई। अब असिस्टेंट मैनेजर का एवरेज पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ 300 है या 240, एवरेज निकालना है। तो स्मार्ट तरीके से करने के लिए 150 में पहले 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ कितना आएगा? ये आएगा 150 एक्स के अंदर, ये आएगा 240, तो 240 में 2 से डिवाइड कर 120, इनका सम आएगा 270। ये तो फास्ट हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस डीआई का। लास्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ़ टोटल क्लर्क इन एक्स एंड वाई, ठीक है, क्लर्क की बात कर रहे हैं, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल दे रखे हैं। अब एक्स के अंदर है ना, क्लर्क टोटल कितने थे अपन ने निकाले थे? वो थे 480। ठीक है, वाई के अंदर जो क्लर्क थे वो थे 450, ये 440। ये सब आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उस क्लर्क के अंदर मेल फीमेल का रेशियो दे रखा है, एक्स का दे रखा है 5:3। ठीक है, और वाई में दे रखा है 7:4। ठीक है, मेल फीमेल का रेशियो। तो 5 3 8, 8 की वैल्यू 480 के इक्वल कर देंगे, तो 1 की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो मेल कितने हो गए? 300, और फीमेल हो जाएगी 180। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कर देंगे 5 4 11 की वैल्यू 440 के बराबर कर देंगे, तो 1 की वैल्यू 40 आ जाएगी डायरेक्ट। ये मन में कैंसिल करनी है। तो मेल कितने आ जाएंगे? 280, इसको 40 से गुणा करेंगे 160। अब अपन को क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? देन फाइंड टोटल मेल क्लर्क इन बोथ कंपनीज। मेल क्लर्क पूछ रहा है मेल, तो 280 प्लस 300 इनको ऐड करना है, 300 प्लस 280 580, तो आंसर आ जाएगा 580। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन कैसे डी आई 1 तो हो गई। अब अपन कैसे डी आई 2 पे चलते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें लास्ट में मैं कुछ अच्छे अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी करूँगा प्री लेवल के। अब दोस्तों अपन कैसे डी आई 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसे डी आई का ये है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आप पहले क्वेश्चन को खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें, वीडियो को रोक के। ठीक है दोस्तों, अब मैं सोचता हूँ कि अब आपने ट्राई कर ली होगी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये पब्लिकेशन प्रिंट्स टोटल 2000 बुक्स ऑफ 3 सब्जेक्ट क्वांट इंग्लिश रीजनिंग।
अब 2000 की टोटल बुक प्रिंट करती है कोई पब्लिकेशन क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग की, ठीक है, हर साल। अब इन ईयर दे रखे 2014, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये साल बता रखे हैं, उनमें बोल रहे हैं ओनली 70%, 80%, 60%, 75%, 70% ऑफ टोटल प्रिंटेड बुक्स वर सोल्ड। मतलब ये बोल रहे हैं हर साल 2000 बुक सोल्ड प्रिंट होती है ना, उसमें से इतना इतना परसेंट ही प्रिंट होती है हर साल। हर अलग अलग साल का अलग अलग परसेंट बता रखा है, उतना ही सोल्ड होती है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश बुक्स आउट ऑफ टोटल सोल्ड बुक्स। जितनी सोल्ड हो रही है ना, उसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का परसेंट बता रखा है 50%, 20%, 30% रेस्पेक्टिवली एवरी ईयर। एवरी ईयर मतलब कि हर साल 2014 में जितनी बुक सोल्ड हुई ना, उसमें क्वांट का 50% होगा, रीजनिंग का 20% होगा और इंग्लिश का 30% होगा, ठीक है। और आगे बोल रहे हैं नंबर ऑफ इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट बुक प्रिंटेड एवरी ईयर वर इन द रेशियो ऑफ 5:7:8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है दोस्तों। तो अब ये क्या बोल रहा है कि 3 बुक है जैसे क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग की, ठीक है, और टोटल जो प्रिंट होती है ना, वो हर साल प्रिंट होती है, वो बता रखी है 2000, ठीक है। अब ईयर भी दे रखे अपन को 14, 15, अब बोल रहे हैं कि टोटल तो 2000 प्रिंट होती है हर साल, उसमें से 5 साल बता रखे अपन को, जैसे 2014, 15, 16, 17, 18, इनमें अलग अलग परसेंट बता रखा है कि इतनी परसेंट ही सोल्ड होती है, ठीक है। तो अपन निकालते हैं, टेबल बना दी। अब मैं आपको बताने के लिए ये टेबल वेबल बना रहा हूँ, इतना अच्छे से काम करना है नहीं क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं होता है, ठीक है। तो अब टोटल प्रिंट कितनी हुई 2000, उसमें से ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2014, 15, 16, 17, 18 70%, 80%, 60%, 75, 70% ऑफ टोटल प्रिंटेड बुक्स वर सोल्ड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब टोटल जितनी प्रिंट हो रही है उसमें से उतनी सोल्ड हो रही है, ठीक है। 2014 में 70% सोल्ड होगी, टोटल प्रिंट थी 2000, उसमें से 70% सोल्ड करनी तो ये 1400 आ जाएगी। 15 में 80%, तो 2000 की 80% 1600 आ जाएगी। फिर 60% 1200 आ जाएगी। 75% मतलब 3/4 इंटू 3/4 करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा। लास्ट में 70% वापस, तो ये 1400 आ गए, ठीक है। तो ये तो सोल्ड हुई जितनी प्रिंट हो रही है उसमें से, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश बुक आउट ऑफ टोटल सोल्ड बुक्स आर, मतलब जितनी सोल्ड हो रही है ना, उसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का परसेंट बता रखा है। क्वांट का तो 50% है, रीजनिंग का 20% है और इंग्लिश का 30% रेस्पेक्टिवली एवरी ईयर। एवरी ईयर बोला है, मतलब हर साल यही रहेगा, फिक्स है, ठीक है। तो अब 1400 में से जो 50% है वो तो क्वांट की है, तो 1400 का 50% मतलब 1/2 निकालेंगे, 700 आ जाएगा, ठीक है। और आगे रीजनिंग का 20% है, और अपन यहाँ पे इंग्लिश लिया है ना, तो अपन को ध्यान से पढ़ना है। तो रीजनिंग का 20% है, तो 1400 का 20% 280, और इंग्लिश का 30% है, 14 420 आएगा, ठीक है। और आगे सब में सेम ही रेशियो है, तो अब अपन यहाँ पे लिख लेते टॉप पे, इनके पास में लिख देते हैं। यहाँ 50% है, इंग्लिश का 30% है, यहाँ 20% है, ठीक है। तो अपन को उसी रेशियो में निकालना है, तो फटाफट निकाल देते हैं। तो 1600 का भी 1/2, ये 800 हो जाएगा। तो 30% इंग्लिश का 480 हो जाएगा, यहाँ 320 हो जाएगा, ठीक है। तो वापस अब 1200 का भी 1/2 600, 360, 1200 का 20%, 240, वापस 1500 का 750, 1500 का 30% 450, 1500 का 20% 300, ठीक है। 1400 का भी वापस 1/2 700, 1400 का 30% 420, 1400 का 20% 280, ठीक है दोस्तों। तो यही है, बुक आ गई है। अब आगे क्या बोला है लास्ट में, नंबर ऑफ इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट बुक प्रिंटेड एवरी ईयर वर इन द रेशियो ऑफ 5:7:8 रेस्पेक्टिवली। मतलब जितनी प्रिंट हो रही है ना, उनका रेशियो दे रखा है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट का, ठीक है। तो क्वांट वाली कितनी है, 8 है, यहीं पे अपन रेशियो लिख देते हैं। इंग्लिश वाली कितनी थी, 5 थी, रीजनिंग वाली थी 7। तो ये प्रिंटेड का रेशियो दे रखा है। टोटल प्रिंट हो रही है 2000,
और इनका सम कर लेते हैं अपन। 8 7 15 5 20, तो टोटल 20 प्रिंट हो रही है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही निकल रहा है वैसे। तो क्वांट की 800 बुक प्रिंट हो रही है हर साल, इंग्लिश की 500 हो रही है और रीजनिंग की 700 हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ही नहीं था इस क्वेश्चन में। देखो एक बार मैं फटाफट से बताता हूँ। टोटल प्रिंट बुक दे रखी थी 2000, ठीक है। उसमें हर साल अलग अलग 5 साल बता रखे, 14 15 16 17 18, उनमें कुछ परसेंट बता रखा कि इतनी इतनी सोल्ड होगी, ठीक है। उसमें क्वांट और इंग्लिश और रीजनिंग की थी, और क्वांट इंग्लिश रीजनिंग का जो हर साल परसेंटेज था वो फिक्स था। क्वांट का था 50, इंग्लिश का था 30 और रीजनिंग का था 20, ठीक है। वो भी अपन ने निकाल दिया, और फिर लास्ट में बता दिया कि टोटल जो प्रिंट हुई ना वो किस रेशियो में, वो भी बता दिया। तो टोटल कितनी कितनी प्रिंट हुई हर साल, क्वांट की 800 हुई, इंग्लिश की 500 और रीजनिंग की 700, ठीक है। तो ये था। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज रेशियो ऑफ क्वांट बुक अनसोल्ड। अब देखो अपन ने सोल्ड बनाई, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो इसको अपन को जल्दी से करना है। तो व्हाट इज रेशियो निकालना है क्वांट बुक अनसोल्ड इन 14 एंड 15। अब देखो 14 15 में अनसोल्ड हुई है क्वांट की। अब क्वांट की 700 थी और टोटल प्रिंट तो 800 हुई थी, तो 100 हो गई अनसोल्ड। और यहाँ पे 800 ही है 15 के अंदर, तो 800 ही प्रिंट हुई थी, इसका मतलब कोई भी अनसोल्ड नहीं हुई, सारी सोल्ड हो गई। इस टुगेदर टू इंग्लिश बुक अनसोल्ड इन 16 17 18 टुगेदर। तो इंग्लिश बुक अनसोल्ड हुई है 16 17 18 में, ठीक है। इंग्लिश बुक टोटल 500 थी, तो यहाँ कितनी अनसोल्ड है 140 यहाँ पे आ गई, ठीक है। 50 यहाँ पे आ गई और 80 यहाँ पे आ गई, ठीक है। इनका सम कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगी 270, ठीक है दोस्तों। तो इसको काट देंगे, तो रेशियो आ गया 10:27। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब अपन और दूसरे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोनों डीआई में क्वेश्चन 4 ही लाए हुए हैं, पर क्वेश्चन दोनों अच्छे हैं, दोनों डीआई वाले और डीआई के अंदर क्वेश्चन वो भी अच्छे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांट बुक अनसोल्ड इन एनी ऑफ गिवन ईयर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांट बुक। अब देखो क्वांट के कौन से साल में सबसे मैक्सिमम बुक सोल्ड हुई है, अनसोल्ड बोल रहा है, अनसोल्ड। अब अनसोल्ड तो देखो उल्टा करेंगे कि जो सबसे कम सोल्ड हुई वो सबसे ज़्यादा अनसोल्ड होगी, ठीक है। तो सबसे कम सोल्ड हुई है 2016 में, तो मतलब अनसोल्ड सबसे ज़्यादा है, तो 2016 में 600 है अनसोल्ड। इन एनी ऑफ गिवन ईयर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मिनिमम नंबर ऑफ रीजनिंग बुक सोल्ड इन एनी ऑफ गिवन ईयर। अब मिनिमम रीजनिंग की बुक कहाँ सोल्ड हुई है 240, वो भी 2016 में, ठीक है, ठीक है। अब उससे ये कितना परसेंट कम है ये निकालना है अपन को, ठीक है दोस्तों। तो निकाल देंगे अपन कितना कम है, सॉरी। तो अपन ने क्या करा, ये अनसोल्ड बोल रहा है, तो 600 तो सोल्ड हुई, तो 200 अनसोल्ड है, ठीक है। और मिनिमम जो रीजनिंग की सोल्ड हुई है वो कितनी है 240 है। अब 240 से ये कितना कम है, ठीक है, ये 40 कम है 240 से, तो ये कितना हो गया 1/6। अब 1/6 कितना है, होता है 16.66%। तो ऑप्शन नंबर ई, ठीक है दोस्तों। तो कुछ ही नहीं, अनसोल्ड बोल रहा था जो मैक्सिमम है, तो क्वांट की मैक्सिमम जो सोल्ड है वो 600 है, तो अनसोल्ड कितनी हो गई, तो वो अनसोल्ड 200 हो गई, मिनिमम 600 है, ठीक है दोस्तों। टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से वो थर्ड वाला क्वेश्चन के बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं आपको वापस क्वेश्चन बताता हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है 100 मोर बुक ऑफ रीजनिंग वर सोल्ड इन 2014 एंड टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड हुई है ना 2014 में, एज वेल एज नंबर ऑफ इंग्लिश बुक वर सोल्ड वर रिमेन अनचेंज। मतलब टोटल जो हुई ना 2014 में वो थी 1400, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश वाली जितनी भी थी वो भी कांस्टेंट है, बट रीजनिंग वाली क्या बोल रहे हैं, रीजनिंग वाली में 100 बढ़ गई, 100 प्लस हो गई। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं देन फाइंड करना है हाउ मच परसेंट सेलिंग ऑफ क्वांट बुक वॉज डिक्रीज इन 2014। अगर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और बची कौन कौन सी, रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग अगर अपन 100 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है क्वांट में 100 डिक्रीज हो जाएगी, और क्वांट में जो टोटल थी, क्वांट में टोटल थी 700, ठीक है। अब डिक्रीज कितनी हुई 100, तो 100 डिक्रीज हुई 700 पे,
तो अपन को ये परसेंट निकालना है, तो 1/7 होता है 14 से 14.28 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब लास्ट वाला क्वेश्चन भी मैं वापस बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक विच आर अनसोल्ड इन द ऑल द गिवन ईयर। ठीक है, अब इंग्लिश की जो अनसोल्ड बुक थी, इंग्लिश की अनसोल्ड बुक तो 2014 में ये सोल्ड थी, तो टोटल तो प्रिंट हो रही थी 500, तो बाकी कर देंगे 420 है, तो यहाँ 80 आ जाएगी, यहाँ 20 आ जाएगी, 140 है, इनका सम करना है। तो 80 20 100 100 140 240 240 में 50 जोड़ 290 290 में 80 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 370। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इंग्लिश की जो अनसोल्ड है ना वो है 370। ठीक है, आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ क्वांट बुक अनसोल्ड इन ऑल द गिवन ईयर। क्वांट की जो अनसोल्ड है ना उनसे ये कितना कम है, क्वांट की अनसोल्ड निकाल लेंगे अपन। क्वांट में यहाँ 700 हुई है या 800 हुई है, तो 800 में से घटा देंगे अपन 100 0 200 50 100, तो इनको ऐड करेंगे 100 200 300 350 350 450। तो क्वांट की जो अनसोल्ड है वो 450 है। ठीक है, उसमें से ये कितना कम है, 80 कम है। ठीक है, तो ये 80 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन ये दोनों डी कर दी। तो अपन दोस्तों अर्थमेटिक के कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं और 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन करवाता हूँ। आप लोग कमेंट में बताना कैसे लगे, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप बताना, तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा अर्थमेटिक के। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं पहले वर्क टाइम से। ठीक है, तो वर्क टाइम वाले क्वेश्चन में पहले बोल रहे हैं रोहित टेक्स 60% मोर डेज देन रोहित एंड सुमित टेक्स टुगेदर। ठीक है, ये रोहित प्लस सुमित। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, वर्क टाइम में क्या होता है, ये होता है टाइम, ये होती है इफिशिएंसी, ये होता है टोटल वर्क। ठीक है, जैसे टाइम इनटू इफिशिएंसी करते हैं तो वो होता है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क होता है क्या है, कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों क्या होता है, टाइम और इफिशिएंसी है ना, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है ना, ये सभी जगह काम आएगी। ट्रिक क्या मतलब, जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है रोहित है ना 60% ज़्यादा टाइम लेता है, रोहित और सुमित तो दोनों साथ में लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या, रोहित और रोहित सुमित 60% का रेशियो क्या होता है 3/5। ठीक है, तो मतलब मान लो कि रोहित और सुमित को 5 टाइम लग रहा है ना, तो रोहित अकेले को 8 टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम तो अपन को दे नहीं रखा, तो और वर्क कांस्टेंट है, तो अपन इफिशिएंसी की रेशियो निकाल देंगे। तो इफिशिएंसी की रेशियो क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रोहित की इफिशिएंसी हो गई 5 और रोहित और सुमित की इफिशिएंसी हो गई 8। ठीक है दोस्तों, तो इफिशिएंसी की रेशियो उल्टी कर दी अपन ने, तो रोहित और टोटल की इफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5:8। ठीक है, आज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुमित और रोहित और सुमित की 8 है, रोहित की 5 है, तो सुमित की कितनी हो गई, 3 इफिशिएंसी हो गई। ठीक है, क्लियर है। और आगे बोल रहा है सुमित अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 160 डेज। सुमित अकेला अगर 160 दिन में काम कर रहा है, तो ये तो हो गया टाइम, ये हो गई इफिशिएंसी, ये हो गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनको गुणा करेंगे, 480 टोटल वर्क हो गया। ठीक है, आगे बोला देन फाइंड इन हाउ मच डेज रोहित अलोन, रोहित अकेला कितने दिन में करेगा 480 काम, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे 96 आ जाएगा, तो 96 डेज में करेगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी हो। कुछ नहीं था इसमें, ये है कि अगर आपको डायरेक्ट इफिशिएंसी या कुछ भी नहीं दे रखा हो, जैसे टाइम दे रखा हो, यहाँ पे टाइम से रिलेट कर रखा है कि रोहित को है ना 60% मोर डेज लगेंगे। 60% का रेशियो क्या होता है, 60% का रेशियो होता है 3/5। ठीक है, तो 5 से 3 ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा, रोहित प्लस सुमित को लगेंगे 5 दिन सपोज, तो रोहित अकेले को लगेंगे 8 दिन। ठीक है, तो ये तो रेशियो है, तो रेशियो क्या उल्टा कर देंगे अपन, वर्क तो कांस्टेंट है, तो इससे इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, इसको अपन उल्टा कर दिया 5 और 8। ठीक है, इफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो सुमित की इफिशिएंसी आ गई 3, और सुमित अकेला 160 दिन में कर रहा है, तो सुमित का, तो इससे अपन टोटल वर्क निकाल दिया, फिर रोहित का पूछा तो रोहित का निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया।
आगे चलते हैं अपन। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा है। टू कवर है बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ टर्म बता देता हूँ। जैसे जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है ना, उसको अपन लिखते हैं वी से, वो होती है v प्लस एस। ठीक है, ये v होती है बोट की स्पीड, बोट स्पीड, एस होती है स्ट्रीम की स्पीड, और दूसरी होती है अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड होती है वी यू, उसको लिखते हैं अपन v माइनस एस से। ठीक है, वो ये ऐसी स्ट्रीम है, ये बोर्ड की स्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, स्लोअर बोट टेक्स 50% मोर टाइम देन द फास्टर बोट। अब यहाँ पे भी टाइम को लिंक करके अपन को एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। वक्त तो कॉन्स्टेंट है इसमें भी। ठीक है, सॉरी इसमें वक्त की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी। तो अपन इससे स्पीड की रेशियो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि होती क्या है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ बोल रही है सर्टेन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे इसमें भी। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, अब डाउन स्ट्रीम स्पीड को अपन वी से लिखते हैं, और ये भी वी। तो अब क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्लोअर बोट है ना, ये स्लोअर बोट को अपन एस से लिख देते हैं, फास्टर बोट को एफ से लिख देते हैं। स्लोअर बोट टेक्स 50% मोर टाइम देन फास्टर बोट। ठीक है, स्लोअर बोट को 50% क्या होता है, 1/2। तो फास्टर बोट को जो टाइम लगेगा, जैसे वो 2 लग रहा है, तो स्लोअर बोट को 3 टाइम लगेगा। ठीक है, आप खुद ही सोचो, अगर किसी को 3 घंटे लग रहे हैं और किसी को 2 घंटे लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्पीड किसकी कम होगी, स्पीड उसी की कम होगी जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसको उल्टा कर देंगे अपन, रिवर्स कर देंगे। तो स्लोअर बोट की जो स्पीड आएगी वो आएगी 2, डाउन स्ट्रीम की रेशियो 2 और 3 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो वी डी जो स्लोअर की है और वी डी जो फास्टर की है, उनका रेशियो आ गया 2:3। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्लोअर बोट टू फास्टर बोट, स्पीड का रेशियो दे रखा है स्लोअर बोट टू फास्टर बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड दे रखी है स्लोअर बोट और फास्टर बोट की। ठीक है, तो वी डी क्या होता है, वी प्लस एस होता है, ये अपन को पता है। अब एस स्ट्रीम की स्पीड है जो दोनों के लिए सेम रहेगी, और ये स्लोअर वाली को अपन वी एस से लिख देते हैं, और फास्टर वाली को वी एफ लिख देते हैं प्लस स्ट्रीम। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्लोअर बोट, जो स्लोअर बोट की स्ट्रीम है ना, इन दोनों का रेशियो दे रखा है वी एस, और वी एफ का रेशियो दे रखा है 3:5। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो टू स्पीड ऑफ फास्टर बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो हो जाएगा, सिंपल है। तो अब यहाँ पे ना ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे अपन। ठीक है, और इसका रेशियो दे रखा है 2/3। ठीक है, तो दूसरे पेज में बताता हूँ मैं आपको। क्या दिया हुआ था अपन को, वी एस प्लस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, वी एफ प्लस स्ट्रीम की स्पीड 2:3, इनका रेशियो अपन ने निकाला था। ठीक है, और अब इन दोनों का रेशियो अपन ने क्वेश्चन में दे रखा था 3:5, तो 3:5 यहाँ पुट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, स्ट्रीम की जो वैल्यू है ना स्पीड, वो आ जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3s 10 प्लस 2s, तो s की वैल्यू जाएगी 1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा अपन को, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 1, उसका रेशियो निकालना है। फास्टर बोट है ना, उसकी स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में, और फास्टर बोट की स्टिल वाटर में 5 दे रखी थी क्वेश्चन में, तो वी ऑफ, तो आंसर आएगा 1:5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब 2 क्वेश्चन और करेंगे अपन। अब मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन तो, और एक है पार्टनरशिप का। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें मैं एलिगेशन बताऊंगा। एलिगेशन बहुत ही अच्छी अप्रोच है दोस्तों। ठीक है, तो अब अपन, ठीक है दोस्तों, तो अब अपन मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 vessel A and B is filled with mixture of milk and water in the ratio of 1:4, 2:3 respectively.
ठीक है, 2 वेसल दे रखे ए बी। ए में मिल्क वाटर का रेशियो दे रखा है 1:4, बी में दे रखा है मिल्क वाटर का रेशियो दे रखा है 2:3 रेस्पेक्टिवली। बोथ मिक्सचर आर poured इन वेसल सी ऑफ कैपेसिटी 70 लीटर। सी की कैपेसिटी 70 लीटर। वेसल सी बिकम्स फुल फ्रॉम दिस मिक्सचर। ना मतलब पूरा भरा हुआ है, दोनों मिक्सचर पूरी क्वांटिटी जाएगी, ठीक है। इफ वाटर इज 150% मोर देन द मिल्क इन सी। अब ये रेशियो में कंपेयर करा के सी के अंदर है ना मिल्क और वाटर की रेशियो आ जाएगी, ठीक है। तो वाटर 150% ज़्यादा है, तो 150 मतलब 250/100 करेंगे, तो वाटर 150% ज़्यादा है, ठीक है। तो मिल्क 2 हो जाएगा, वाटर 5 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ गई, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इनमें एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, या तो तीनों का मिल्क ले लेंगे या तीनों को वाटर ले लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ए बी सी, ठीक है, इन तीनों का मिल्क ले रहा हूँ, तो ए का मिल्क कितना होगा 1/5, ठीक है। बी का मिल्क कितना होगा 2/5, सी के अंदर मिल्क कितना होगा 2/7, ठीक है। अब अपन एलिगेशन में क्या करते हैं, अब देखो नीचे 7 है, यहाँ 5 है, तो इसको क्या अपन फ्रैक्शन से हटाएंगे, तो सबको क्या करेंगे 5 × 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ 5 × 7, 5 × 7, तो ये 5 कट जाएगा, यहाँ भी 5 कट जाएगा, इसको भी 5 × 7 से करेंगे तो ये 7 कट जाएगा, तो जो आएगी 7 और यहाँ आएगा 14, यहाँ आएगा 10, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ए और बी को मिलाएंगे ना, तो सी में जो रहेगा ना वो 10 रहेगा मिल्क। तो इससे अपन क्या करेंगे, इससे जो रेशो आ जाएगी, जो मिल्क की जो रेशो क्या रहेगी ए और बी की, ठीक है। तो 14 में से 10 को घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। और 4 आएगा यहाँ पे, और 10 - 7 करेंगे, ये 3 आएगा। तो जो एलिगेशन में जो लास्ट में जो रेशो आएगी ना, ये रेशो आई है कि सी के अंदर है ना ए और बी किस रेशो में आए, वो रेशो आ गई इससे, ठीक है दोस्तों। तो सी के अंदर है ना टोटल कितना, सी की कैपेसिटी थी 70 लीटर, और सी के अंदर ए और बी का जो रेशो है ना वो आ गया ये, ठीक है। तो टोटल इन दोनों का सम कितना हो गया 7 की वैल्यू 70, एक की वैल्यू 10, तो ए कितना होगा सी के अंदर, ए तो होगा 40, बी होगा 30, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए। अब देखो वेसल ए में अपन ने जो सी में निकाला था ना वो कितना था 40 लीटर, ठीक है। और ए में जो मिल्क और वाटर का रेशियो था वो था 1:4, तो मिल्क वाटर का रेशियो था 1:4, तो टोटल 40 लीटर है, तो 5 की वैल्यू 40 के बराबर, 1 की वैल्यू 8, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क पूछ रहा है, मिल्क हो जाएगा 8 लीटर, तो 8 लीटर आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो एलिगेशन ये हर जगह पे नहीं लगता है, एलिगेशन तो कुछ स्पेसिफिक टाइप में लगता है, तो इसी टाइप में लगेगा एलिगेशन यहाँ पे। और जैसे एवरेज में भी एलिगेशन लग जाता है, तो अब अगर वाटर को लेके करते हैं तो भी ये वाटर को लेके भी हो जाता है और वही रेशो आ जाती, ठीक है दोस्तों। तो उससे टोटल ए और बी की रेशो आती सी में, ठीक है। अब लास्ट सवाल चलते हैं अपन पार्टनरशिप में। ए बी इन्वेस्टेड 8,000 and 5,000 for 8 and 12 मंथ, ठीक है। तो ए बी, तो 0 को 0 यहीं से काट देना है, ये कितना का इन्वेस्ट कर रहा है 8, ये 5। होता क्या है इसमें पार्टनरशिप में, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट। अब टाइम कितना दे रखा है, ए के लिए दे रखा है 8 मंथ, बी के लिए दे रखा है 12 मंथ, ठीक है। तो ये गुणा ही होंगे, अपन ये लिख देते हैं। अब कौन 4 से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये कितना हो गया 16:15। इस रेशो में प्रॉफिट बटेगा, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का 10%, अब टोटल प्रॉफिट यहाँ ब्लैंक दे रखा है, ये फिलर वाला क्वेश्चन हो गया जो मेंस में आता है। वाज गिवन टू ए, टोटल का 10% ए को दे रहे हैं फॉर मैनेजिंग बिजनेस एंड रिमेनिंग, मैनेज करने के लिए 10% ए को ज़्यादा दे रहे हैं टोटल में से, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जो बचा है ना 90% वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दी रेशियो एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की रेशियो में, जो इन्वेस्टमेंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड देन बी गेट्स 2700, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ है 15, तो बी को कितना प्रॉफिट मिला है 2700। अब डायरेक्ट अपन 15 की वैल्यू 2700 नहीं रख पाएंगे अपन, ठीक है।
तो बी का अपन प्रॉफिट निकालेंगे। बी का प्रॉफिट कैसे आएगा, बी और टोटल शेयर कितना है 15, 16, 31 इंटू टोटल प्रॉफिट अपन को पता नहीं, तो टोटल प्रॉफिट अपन मान लेते हैं बी, कैपिटल बी मान लिया, ठीक है। इज इक्वल टू बी को कितना शेयर मिला है 2700, ठीक है। तो 15 से इसको काटेंगे अपन, 15 के 15, 12, 15 8 120, ठीक है। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी 18, 5580, 5580 बी की वैल्यू, मतलब ये टोटल प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। आपने क्योंकि क्वेश्चन में पहले क्या बोला था, ए को 10% पहले दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 90% की वैल्यू है, ठीक है। तो 90% की वैल्यू 5580 है। इसको काटेंगे अपन, 9 को 6, 9 2 18, 62, तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट है 6200। समझ में आया। अब 6200 में से 10% तो ए को पहले दे दिया, फिर 5580 बचा, उसको इनके जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो में बांटा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 6200, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन कराया मैंने, और अब तक जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है दोस्तों, और मेहनत करते रहो। हैव अ नाइस डे।